तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां दोस्तों, प्रश्न रहने वाला है प्रेमचंद जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की विवेचना कीजिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर को आज के इस वीडियो में मैं जानने वाला हूँ, यानी कि बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद जी आधुनिक युग के प्रमुख कलाकार हैं। हिंदी जगत में आपके आविर्भाव से हिंदी के कथा साहित्य ने नवीन और मनोवैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ लिया है। जहाँ दोस्तों, जो हिंदी का कहानी साहित्य है उसने, जो कि प्रेमचंद जी हैं, इनकी मदद से नवीन यानी कि नया, मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ लिया है। प्रेमचंद आधुनिक कला साहित्य के तो जनक हैं ही, निबंध के क्षेत्र में भी आपने प्रगतिशील एवं मौलिक विचार प्रकट किए हैं। प्रेमचंद का साहित्य जनता का साहित्य है, ये बात याद रखना। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद जी हैं, उनका साहित्य जनता का साहित्य कहा जाता है। जन सामान्य के सुख दुख, आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा जो भी है वो सभी कुछ प्रेमचंद के साहित्य में मूर्तिमान है, एक प्रकार से विद्यमान है। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, रंक से लेकर राजा तक, भिखारी से लेकर महंतों तक, घर की कुलवधुओं से लेकर बार बनिताओं तक, रोटियों के लिए ललकते हुए मानव प्राणियों से लेकर मखमली सेज पर सोने वाले रईसों तक, उनके साहित्य की गति अबाध गति से, मतलब उनकी साहित्य की गति में अबाध गति से बही है। समाज का कोई अंग, जनता का कोई वर्ग उनकी कलम से अछूता नहीं रहा, और इसलिए उनके जो बेटे हैं उनने लिखा है कलम का सिपाही। जी हाँ दोस्तों, जो कि अमृत राय हैं, उन्होंने प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा है। प्रेमचंद का साहित्य उनके युग का साहित्य है। उन्होंने अपने युग की सभी महत्वपूर्ण यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं का अपने साहित्य में चित्रण किया है। रंगभूमि में उन्होंने नए उद्योग धंधों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनका जो कर्मभूमि उपन्यास है उससे अछूत आंदोलन एवं लगानबंदी समस्याओं को लेकर आया था। प्रेमाश्रय किसान जमींदार संघर्ष की कहानी है। वहीं दोस्तों, गोदान उपन्यास है, उसमें किसान महाजन के संघर्ष को बाड़ी दी है। अपने जीवन और साहित्य दोनों में प्रेमचंद पूर्ण रूप से जनवादी थे, यानी कि जनता की बात करते थे। वे अपनी जनता को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। वे पूर्णतः मानववादी हैं। उन्होंने सभी समस्याएं कौन कौन सी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। हर समस्या को उन्होंने अपने साहित्य में छुआ है और जनता की आवाज को बुलंद किया है, एक प्रकार से जनता की आवाज बुलंद की है। प्रेमचंद हमेशा मानव जीवन के सुधार और आदर्श की भावना को साथ लेकर चलते थे, यानी कि अपने साहित्य में हमेशा के लिए, हमेशा मानव जीवन के सुधार के लिए और एक आदर्श भावना के साथ, इन दोनों को ही साथ लेकर चलते हैं। उनके विचारों से स्पष्ट है कि देश की सच्ची उन्नति सामाजिक जीवन के असंतुलन, वर्गभेद और वैषम्य को दूर किए बिना नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, उनके विचार हैं कि देश की यदि उन्नति करनी है तो समाज में जो असंतुलन है, जो उसको पहली बात तो समाज के असंतुलन को संतुलित करना होगा, वर्गभेद को मिटाना होगा और जो विषमताएं हैं उन सभी को दूर करना होगा। इन सभी को दूर किए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। अब तक देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा, यानी कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये क्या होगा, हमारे देश के किसानों, मजदूरों और अन्य श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा। देश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उन्नति और विकास के समान अधिकार प्राप्त ना होंगे। देश की बागडोर जब तक झूठे देश सेवकों के हाथ में रहेगी, जो समय आने पर जनता को धोखा देते हैं, जो व्यक्तिगत हित साधन में लगे रहते हैं, जो जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। यदि ऐसे लोग हम पर राजनीति करेंगे, हम पर एक प्रकार से हमारी कमांड में रहेंगे, तो दोस्तों देश की उन्नति तो ठीक है, हमारी देश की एक प्रकार से गिरी अवस्था हो जाएगी और तब तक समाज और देश सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता है। ये प्रेमचंद जी के मन भावना, एक प्रकार से उनकी पूरी जीवन के समग्र विचार यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने कथा साहित्य में शोषण, पाखंड, अन्याय, ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना और छुआछूत का हमेशा विरोध किया। तो प्रेमचंद जी के साहित्य में आपको
शोषण, पाखंड, अन्याय, ऊंच नीच और छोटे बड़े की जो भावना है ना, इसका विरोध हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वह हमेशा मानव जीवन की सुधार भावना को साथ लेकर चले हैं। आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी रूप में प्रेमचंद का साहित्य एक और जहां समाज का घिनौना रूप हमारे सामने रखता है, वहीं उनको संवारने और निखारने की प्रेरणा भी देता है। और उनका यथार्थवाद का अर्थ है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है और जो कुछ कहा है वह सत्य और ईमानदारी के साथ कहा है। उन्होंने सत्य को मानववाद के सौंदर्य से अभिभूत किया है। यह उनका आदर्शवाद है। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य को लोक मंगल की व्यापक भावना से मंडित किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की भाषा और शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता है भाषा का अधिकार। प्रेमचंद का अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनके कथा साहित्य में इतनी व्यापक और गहन भावभूमि को समेटा गया है कि प्रेमचंद उपन्यास सम्राट होने के साथ साथ भाव और अनुभूतियों की भाषा के भी सम्राट थे। उनकी भाषा का जो क्षेत्र है इतना व्यापक और विशाल था कि उसमें साहित्य का विद्वान, उर्दू का मौलवी और गांव के गरीब किसान मजदूर, नगर के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित लोग, जज, वकील, डॉक्टर सभी अपनी अपनी रुचि की भाषा को पा लेते थे। प्रारंभ में प्रेमचंद की भाषा में उर्दू के प्रभाव के कारण व्याकरण के कुछ दोष पाए जाते थे, परंतु धीरे धीरे उनकी भाषा परिमार्जित होती चली गई और बाद में तो उनकी भाषा एकदम साहित्यिक लेवल की भाषा बन गई। पॉइंट नंबर 2, भाषा में सरलता और सजीवता। प्रेमचंद की भाषा जन समाज द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा है, अतः उसमें आडंबर और आकृत्रिमता नहीं पाई जाती है। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सरलता और सजीवता का गुण विद्यमान है। आवश्यकता अनुसार उनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द भी पाए जाते हैं, पर वे अन्य भाषा के शब्दों को थोपते नहीं हैं, बल्कि उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया गया है। उन्हें भाषा में शब्दों को गढ़ने का कौशलपूर्ण प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी भाषा वर्ण जो वन्य निर्जर है उसके बेग की तरह स्वतः ही फूट पड़ती है। अब बात करते हैं नंबर 3, पात्र और देश काल के अनुकूल भाषा। प्रेमचंद की भाषा पात्रों के अनुकूल लिखी गई है। मुसलमान पात्र उर्दू मिश्रित भाषा बोलते हैं। ग्रामीण किसान मजदूर पात्र जो रहते हैं वो ठेठ देहाती भाषा में बात करते हैं। भाषा में देश काल की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। हास्य विनोद की दृष्टि से भाषा में चुलबुलापन भी होता है। अतः भाषा पात्रानुकूल होने के साथ साथ भावानुकूल भी है। प्रेमचंद की रचनाओं में कुछ स्थल ऐसे भी हैं जिनमें संस्कृत शब्दों की भी प्रधानता है। ऐसी शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग उन्हीं स्थलों पर किया गया है जहां कवियों की तरह लेखक ने अपने भाव प्रकट किए हैं। कवित्वपूर्ण शैली का उदाहरण, श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी शुद्धता, सारी कलुषता के भीतर एक प्रकाश निकलता हुआ जान पड़ता है, यानी कि जान पड़ा, जिसने उनके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वर में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी, उसी का माधुर्य था और उसी का नृत्य था। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कर्मभूमि से ली गई हैं। और कर्मभूमि के जो पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 94। उनकी भाषा का तीसरा रूप वह है जिसमें उक्त दोनों शैलियों का समन्वय है। यही उनकी भाषा शैली का वास्तविक रूप है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, भाषा प्रवाह है। उनकी भाषा की तीसरी विशेषता है उसकी जिंदादिली और प्रवाह है। ना तो वह कहीं नीरस है, यानी कि उसमें ना तो कहीं ऐसा लगता है एक उसमें रस ही नहीं है, और ना उखड़ी हुई है। मुहावरों और सूक्तियों के बाहुल्य ने भाषा को महिमामयी और गौरवशालिनी बनाया है और उसमें अपूर्व माधुर्य और लोच भर दिया है। अब बात करते हैं अंतिम पॉइंट यानी कि शैली के बारे में। प्रेमचंद ने प्रमुख रूप से वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, संकेतात्मक, व्यंग्यात्मक, नाटकीय शैलियों का जो नाटकीय शैली है इन सभी शैलियों का प्रयोग किया है। जहां विषय का सीधा साधा प्रतिपादन करना होता है, भाव और विषय की दृष्टि से जहां अभिव्यंजना का विशेष महत्व नहीं होता, वहां प्रेमचंद वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में
भाषा पूरी तरह व्यावहारिक होती है। इसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है। वाक्य छोटे छोटे होते हैं और भाषा में कोई भी साहित्यिकता, माधुर्य और प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जहां भावपूर्ण परिस्थितियों का चित्रण करना है, वहां प्रेमचंद की जो भाषा है भावात्मक शैली का रूप ग्रहण कर लेती है। चित्रात्मक शैली में बहुत थोड़े शब्दों के द्वारा ऐसा चित्र उपस्थित किया जाता है कि चित्रों के समान आंखों के सामने चित्र दौड़ने लगते हैं। रंगभूमि के सूरदास की झोपड़ी के दृश्य है उसका चित्रण इसी शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद की नाटकीय शैली बड़ी तीव्र और मुखर है। जहां भावों में उत्तेजना और वातावरण में गंभीरता होती है, वहां भावों की जो तीव्रता है उसको बनाए रखने के लिए प्रेमचंद जी ने नाटकीय शैली का सहारा लिया है। प्रेमचंद जी हैं, उनकी जो व्यंग्य प्रधान शैली है वह भी बहुत ही चुटीली और मार्मिक है, यानी कि मर्म को छू लेने वाली है। इस व्यंग्य शैली में मधुर हास्य रस की वर्षा होती है और कहीं भी कटुता का नाम तक नहीं होता है। मतलब इस शैली में क्या रहता है, हास्य रस की वर्षा होती रहती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे प्रश्न का आंसर होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।